नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गाइडिंग सिम्टम्स की सीरीज में बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन मेफाइटिस के बारे में। मेफाइटिस एक सार्कोड ग्रुप की रेमेडी है। इस दवा का उपयोग विशेष करके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में किया जाता है। इसके बारे में आगे विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। मेफाइटिस एक सार्कोड ग्रुप की मेडिसिन है। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में यानी सांस से जुड़ी हुई बीमारियों या यूं कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों में किया जाता है। इस दवा का मुख्यतः उपयोग हुपिंग कफ में यानी कि अगर कुकर खांसी है और साथ ही साथ अगर पेशेंट को अस्थमा की भी दिक्कत आ रही है तो ऐसी कंडीशन में किया जा सकता है। इस दवा का उपयोग वहां पर भी किया जाता है जहां पर पेशेंट को कफ दिन में ज़्यादा होता है लेकिन अग्रवेट जो है रात को हो जाता है, यानी पूरे दिन कफ चलता रहता है, हुपिंग टाइप का कफ चलता है और ये कफ रात के समय में अग्रवेट यानी कि बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मेफाइटिस दवा का उपयोग किया जाता है। बच्चों में जब कफ की समस्या या खांसी की समस्या होती है तो बच्चा खांसते खांसते नीला पड़ जाता है, उसका पूरा चेहरा आपको ब्लूइश दिखाई देने लगता है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो आप मेफाइटिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। खांसी के मरीज को सफोकेटिंग टाइप का कफ होता है, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है। विशेष करके एक्सेलेशन जो होता है यानी सांस को बाहर छोड़ने का जो क्रम होता है उसमें पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है। कफ वायलेंट टाइप का होता है, बहुत ही सीवियर कफ होता है, खांसी बहुत ही तेज होती है और इस खांसी को जो है खांसी की समस्या है ये अग्रवेट हो जाती है, पर्टिकुलरली बात करने से, टॉक से, ड्रिंकिंग से, कुछ भी पी लेने से या थोड़ा बहुत भी अगर पेशेंट हंसता है, बोलता है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज से पेशेंट को खांसी बढ़ जाती है। खांसते खांसते पेशेंट वॉमिट कर देता है, उल्टी हो जाती है। अगर इस प्रकार की भी पिक्यूलियर समस्या देखने को मिले तो आप इस दवा का उपयोग करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मरीज को जब भी खांसी होती है तो पेशेंट को सोते वक्त खांसी, जैसा कि पहले भी बताया, कि ज़्यादा होती है और ज़्यादा खांसी की वजह से पेशेंट को बैठना पड़ता है। लेटे लेटे खांसी और बढ़ जाती है तो पेशेंट को मजबूर होकर बैठना पड़ता है। एक और पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद पेशेंट की डिजायर रहती है कि वो ठंडे आइसी कोल्ड वाटर से नहा ले, ऐसी उसकी इच्छा रहती है। तो इस प्रकार के पिक्यूलियर लक्षण में भी आप मेफाइटिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। पावर और पोटेंसी की बात करें तो लोअर पोटेंसीज विशेष करके फर्स्ट से लेकर थर्ड ट्राइचुरेशन तक इस दवा का उपयोग ज्यादातर किया जाता है और डिपेंड करता है पेशेंट को समस्या कब से है, कितने टाइम से है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कितनी सीवियरिटी है, उस हिसाब से आपके होम्योपैथी डॉक्टर इस दवा का चयन अपने बुद्धिमत्ता से, अपने रीजनिंग से करते हैं। तो बेहतर रहेगा कि अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक को एक बार दिखा लें, एक बार उनसे सलाह ले लें, प्रॉपर गाइडेंस में ही दवा का उपयोग करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। मेरे द्वारा दी गई यह मेफाइटिस के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।